हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री जो हमारा सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल, सेकंड है हमारा स्पेक्ट्रम का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल को सबसे फर्स्ट में हम कवर करेंगे। कल हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को पोस्टुलेट देखे थे, आज हम एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है रेडियो ऑफ द ऑर्बिट और सेल। ऑर्बिट और सेल की रेडियस को निकालेंगे। किसी भी एटम के जो ऑर्बिट होते हैं वही उनके एनर्जी लेवल होते हैं। हम फॉर्मूला देखेंगे कि किसी ऑर्बिट या सेल के रेडियस को कैसे निकालेंगे। तो आर एन बराबर है हमारे पास 0.529 गुना एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। हम 0.529 को राउंड ऑफ करते हुए हम 0.53 भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ये मान भी हो सकता है, कहीं कहीं ये मान भी होता है। हमारे पास आर एन है nth एनर्जी लेवल की रेडियस, एन है हमारा एनर्जी लेवल। जो किसी एटम के ऑर्बिट होते हैं वही उनकी एनर्जी लेवल होती है। जेड है हमारे एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास ऑर्बिट का रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लेवल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करना देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट बोहर मॉडल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले हम रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे 0.53 गुना एन स्क्वायर। एनर्जी लेवल फर्स्ट है, फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो एनर्जी लेवल हमारा 1 होगा और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो एन स्क्वायर बाई एन, तो 0.53 को एन से कितना भी बार गुना करेंगे तो वही टर्म होगा 0.53। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड, फोर्थ एंड 5 एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 0.53 गुना ये जेड स्क्वायर। थर्ड एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास एन होगा 3 और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 0.53 गुना 3 का स्क्वायर बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 0.53 गुना 9। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। अब हम सेकंड फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए रेडियस को कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास रेडियस होगा 0.53 गुना, यहाँ पर फोर्थ एनर्जी लेवल है तो एन का वैल्यू 4 होगा, तो 4 स्क्वायर बाई 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो हमारे पास कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो मान होगा वो होगा 8.48 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह फिफ्थ एनर्जी लेवल के लिए हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 13.25 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन की ओर चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सेल। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो हम निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी बराबर 2.18 गुना 10 के पावर 6 गुना जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और रेडियस का यहाँ पर हमारे पास था एंगस्ट्रॉम में। तो जो ऑर्बिट का वेलोसिटी हम निकालेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लेवल का। अब हम थर्ड एप्लीकेशन पर चलेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल का, जिसमें हम सीखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और सेल। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पर कुछ रिलेशन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में। तो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो हमारे पास ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 गुना टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी आपस में रिलेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth सेल और एनर्जी लेवल ई एन होगा हमारे पास माइनस 13.6 गुना
Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ना पूछ के जूल पर एटम में पूछेगा तो हमारे पास उसके लिए भी है फॉर्मूला। En बराबर -2.18 गुना 10⁻⁻18 गुना Z²/n² जूल पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो हम यहाँ से यूनिट अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं याद है तो हम यूनिट कन्वर्जन से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है? बोहर एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है बोहर एटॉमिक मॉडल का तो उसमें हम क्वेश्चन पढ़ के हम यही तय करेंगे कि क्या वह बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लीकेबल है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करेंगे किसी भी एटम और आयन में। अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल ऑलवेज ए निगेटिव टर्म। किसी भी इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव वैल्यू में होती है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन, और एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करने पर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। एन क्या है? एन हमारे पास है नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते रहते हैं, जैसे n बराबर 1, 4, 5, 6 etc. जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी करस्पॉन्डली लगातार इंक्रीज होते रहती है। जब हम नंबर ऑफ सेल को बढ़ाएंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लगातार बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी विल बी 0 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी पर, जिसका मान है 0। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0 इलेक्ट्रॉन पर एटम। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू 0 कब होती है? इन्फिनिटी पर, जब हमारा एनर्जी लेवल या ऑर्बिट इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी टोटल आएगा हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ग्राउंड स्टेट होता है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट कहाँ जहीं भी रहे तो उसका हमारा वैल्यू रहेगा n बराबर 1। जैसे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजना है तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो हमारे पास सबसे मिनिमम एनर्जी होती है कि इतना एनर्जी देने पर एटम से वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाए, रिलीज हो जाए। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई बराबर एनर्जी इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 होती है तो 0 माइनस E1 हो जाएगा, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा -E1। हमारे पास इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, एटम की एनर्जी होती है 0, ग्राउंड स्टेट होता है हमारे पास n बराबर 1। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हम लोग फार्मूला निकालने हैं उसको हम अप्लीकेबल कैसे सवालों में कर सकते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एक ही चीज़ है फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का सूत्र है निकलकर -E1। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग पीछे पढ़े वो है हमारे पास -13.6 गुना Z²/n²। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होगा? 1 होगा। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए है तो n का वैल्यू 1 होगा, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हम स्पेक्ट्रम के जनरल इंट्रोडक्शन आज कवर कर लेंगे। ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव with all the wavelength in the visual range. A ray of white
light is spread out into a series of color bond called spectrum। जो हमारे पास ऑर्डिनरी वाइट लाइन है उसमें बहुत सारे वेव की रेडिएशन की वेवलेंथ कंसिस्ट होती है। जब वह वाइट लाइट किसी से टकराता है तो एकदम सारे कलर, जो वाइट लाइट होता है हमारे पास बहुत सारे कलर कंसिस्ट होकर फॉर्म होता है। जैसे ही वो स्प्रेड आउट होता है तो वो कलर बॉन्ड का सीरीज में फॉर्म करती है। जैसे हमारे पास कलर का है VIBGYOR, विग्योर बोलते हैं। V से हमारा वायलेट हो जाता है, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ की सीरीज इंक्रीज होती है। तो रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और मिनिमम वेवलेंथ वायलेट की होगी, जो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। द रेड कलर ऑफ द लाइट विच लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डेविएटेड एट द लीस्ट, वायलेट लाइट विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट। डेविएटेड मतलब होता है वो अपने पाथ से डेविएट कर गया। आज के लिए इतना ही।